फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, कल अनीता जी ने एक वीडियो बनाई जिस वीडियो के बाद उन्हें शायद ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरे भड़कने से या मेरे नाराज़ होने से या ऑडियंस पे गुस्सा करने से कहीं ना कहीं ऑडियंस का जो माइंड है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन पासा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल की अपनी वीडियो में जिस तरीके से गुस्सा कर रही थी नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के ऊपर अनीता जी, जहां पे बार बार इस बात की दुहाई दे रही थी कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मुझे पैसा कमाने दीजिए, मेरे बीच में अड़चन मत डालिए, मुझे काम करने दीजिए। तो सोशल मीडिया का तो हमेशा से ये उसूल है कि अगर एक टाइम पे आपको भर भर के प्यार मिलता है और उस प्यार से आप ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ आपको कभी कभी नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ता है और यही कहीं ना कहीं आपकी ऊंचाइयों का रीज़न भी बनता है। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है कि जो भी सोशल मीडिया पे आया है उसको अगर 50% प्यार मिला है तो 50% उसको नफरत भी झेलनी पड़ी है। तो सोशल मीडिया में आने से पहले अपना माइंड इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रखें कि हमेशा आपको जनता का प्यार नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको जनता का कड़वा और तीखा शब्द भी सुनने पड़ेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली जिससे ऑडियंस बहुत ज़्यादा डिसअग्री है, क्योंकि वीडियो में उन्होंने अपनी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश तो करी, लेकिन ऑडियंस बिल्कुल भी नादान और भोली भाली नहीं है। ऑडियंस तो वो है जो बाल का खाल भी निकाल दे। कहाँ जो बातें अभी तक सिर्फ परिवार के बीच में थी, ऑडियंस ने लाके सोशल मीडिया पे खुल्लम खुल्ला वो चीज़ें 2-3 महीने पहले से ही बोलनी शुरू कर दी थी और आज इस मजबूरी के तहत अनीता जी को उसे कवर अप करने के लिए भी आना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कवर अप करने की कोशिश करी है उससे अभी भी बहुत से लोग संतुष्ट नहीं है। इनफैक्ट उंगलियां उन्हीं के ऊपर और ज़्यादा तेज़ी से खड़ी हो रही हैं। वहीं पे कमेंट सेक्शन में अगर हम इनके थोड़ा सा गौर करें तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ये आया है, कितना गलत तरीके से बात कर रही हैं, एक तो झूठ बोल रही हैं, ऊपर से लोगों को ही बोल रही हैं, मौका तो आपने ही दिया है लोगों को बोलने का, फिर उनके सवाल के जवाब देने से भाग क्यों रही हैं। आपके बेटे ने जिसके साथ शादी की वही लड़की इंस्टा पर सबको रिप्लाई कर रही है बधाई देने पर, फिर भी आप झूठ पे झूठ बोल रही हैं, हद है यार। तो ये कमेंट किया है इनके कमेंट सेक्शन में, जिस पे अनीता जी ने हार्ट भी दिया है, यानी कि इस कमेंट को उन्होंने पसंद भी किया है। देखा जाए तो अनीता जी का अंदाज और उनका बात करने का तरीका कल ऑडियंस को पसंद नहीं आया। कुछ लोगों का कहना यह है कि उनकी बातों में बहुत ज़्यादा घमंड नज़र आ रहा था। इतने दिनों से उनका जो व्लॉग देख रहे हैं, इतने दिनों से उनके चेहरे पे जो चमकान और जो खुशमिजाज तरीके से वो व्लॉग की ओपनिंग करती हैं, कल की पूरी वीडियो में वो उससे बिल्कुल विपरीत एक्शंस कर रही थी। हालांकि ये बात सबको पता ही है कि वीडियो जो दिखाई जाती है उसी के हिसाब से ऑडियंस अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती है। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है और सच क्या है झूठ क्या है ये ऑडियंस को भी पता चल गया है, लेकिन वहां से एक झूठा स्टेटमेंट आने की वजह से अगेन जिस चीज़ को अनीता जी सोच रही होंगी कि मैं कवर अप कर लूँगी, उल्टा वो और ज़्यादा ट्रोलिंग के निशाने पे आ गई हैं। वहाँ पे एक कमेंट और इनके लिए आया है जहाँ पे इन्होंने लिखा है, अनीता तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो, ललित ने शादी कर लिया है, तुमने जैसे अपने सास ससुर के साथ किया, तुमसे गया गुजरा लाला है जिसको अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, वह तो उन लोगों का लड़का था, तुमसे अच्छी बसंती है जो खराब आदमी का साथ था तभी भी उसने अपना फ़र्ज़ निभाया है, तुम तो मौज मस्ती में ही रहती हो, पैसा होगा ना। तो इस पे भी अनीता जी ने इस कमेंट को भी लाइक किया है जहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि जैसा तुमने किया था वैसा तुम्हारे आगे आया है। फिलहाल इन्हीं कमेंट की वजह से हर्ट हुआ था अनीता जी को, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स थे। ये तो फिर भी एक सीमा में आया हुआ कमेंट है, इससे बिलो द बेल्ट भी कुछ ऐसे कमेंट थे जो उन्हें तीर की तरह चुभ गए और उन कमेंट का कल गुस्सा करती हुई रिप्लाई करती हुई वहाँ पर आई। तो कल की वीडियो में उन्होंने एक बात और बोली थी कि किसी चैनल को डिलीट को लेके भी उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब कल मैंने इसके ऊपर रिएक्शन दिया था तो बहुत सारे पिछले सब्सक्राइबर जो इन्हें स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं उन्होंने आके लिटरली मेरे कमेंट सेक्शन में लिस्ट की लिस्ट शेयर कर दी। ये सब्सक्राइबर कहते हैं कि 6 से 7 चैनल डिलीट हुए हैं बसंती के, वो भी बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक, जिसमें एक चैनल है गाँव की बसंती, फिर है बसंती की दुनिया, बसंती दीपक व्लॉग, बसंती विलेज लाइफ स्टाइल, बाकी नाम मुझे याद नहीं आ रहे। बेचारी बहुत रो रही थी, पूरा 1 साल
जब बार बार स्ट्राइक मार देते थे, इन्होंने प्रूफ भी दिखाया था सबको, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उस समय पे सब जो है वो जेठानी जी को विश्वास करते थे। तो इन्होंने पूरी उन चैनल्स की लिस्ट बता दी है। अब क्योंकि मैंने पर्सनली फॉलो नहीं किया है, लेकिन जो पुराने सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इनकी पिछली कंट्रोवर्सी भी देखी होगी और चैनल को फॉलो करते होंगे, वीडियोज़ को फॉलो करते होंगे, उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट ला के दिखा दी है। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनका ये बोलना है कि उनके एक चैनल को नहीं, काफ़ी सारे चैनल्स को वाकई में डिलीट किया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और कमेंट्स की हम जाएं तो वहाँ पे कुछ लोगों ने सपोर्ट भी दिखाया है लड़की के लिए, क्योंकि लड़की के लिए सपोर्ट अनीता जी ने अपनी वीडियो में नहीं दिखाया। अनीता जी को आज बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उनको नेगेटिव बोला जा रहा है। इतनी सालों की मेहनत में उन्होंने जो इज़्ज़त कमाई थी वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ रही है, जिसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, अपना स्टैंड लिया। लेकिन वहीं पर अगर इनको नेगेटिव बातें बोली जा रही हैं तो उस लड़की के लिए भी इक्वल नेगेटिव बातें बोली जा रही हैं, जिस लड़की का अभी तक ऑफिशियली ना तो अनाउंसमेंट हुआ, ऑफिशियली ना ही इंट्रोडक्शन हुआ। और इंट्रोडक्शन किस तरीके से दिया गया, डेटिंग गर्ल की तरीके से दिया गया है उसका इंट्रोडक्शन, कि बेटा अभी डेट कर रहा है और डेट करने के बाद देखते हैं क्या रीज़न होता है, क्या नहीं होता है। तो एक तरीके से डेटिंग जैसी चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस जगह से अनीता जी आती हैं, आप जानते हैं कि गाँव से वो लोग आते हैं और गाँव के लोग कितने कंजर्वेटिव होते हैं, किस तरीके के होते हैं, वहाँ का रहन सहन, देखने भालने का तरीका, वहाँ पे डेटिंग वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। क्योंकि अगर बेटे को इन चीज़ों के लिए आप अलाउ कर रहे हो तो क्या कल को अपनी घर की बेटी को इन चीज़ों के लिए अलाउ करोगे, या सिर्फ ये मॉडर्न जो दिखाना है वो सिर्फ दूसरे की बेटी के लिए दिखाना है? क्योंकि यहाँ पे दूसरे की बेटी की बात हो रही है, तो उस बेटी को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है कि अभी डेट कर रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब ये बहुत गलत तरीका है किसी भी लड़की को इंट्रोड्यूस करने का। बहुत सारे, देखो सच क्या है वो तो आप भी जानते हैं। इनफैक्ट इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में खुद 2-4 कमेंट्स के रिप्लाई करते हुए ये बात बोली है कि सही वक्त आने पर मैं सब कुछ सही सच बताऊँगी। यानी कि अभी सच भी इन्होंने कल की वीडियो में बताया नहीं है, आधी अधूरी बात बताई है। लेकिन मेरा सिर्फ बोलना ये है, बहुत सारे तरीके हो सकते थे आपको अपनी बात कन्वे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अब आप ही की रेपुटेशन की बात नहीं है, आपके साथ आपके बेटे की रेपुटेशन, उस लड़की की रेपुटेशन, उस लड़की के घर वालों की रेपुटेशन। क्योंकि अगर किसी थर्ड बंदे की बात हो रही है तो उसके भी परिवार होगा, उसकी भी फैमिली होगी, उसके भी रिश्तेदार होंगे, उसके भी दोस्त होंगे जो वीडियोज़ को देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, कॉमेंट्स पढ़ते होंगे। तो जितना अभी इनको बुरा लग रहा है उससे कई ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की को और उनकी फैमिली को बुरा लग रहा होगा। रीज़न बिहाइंड कि वो अभी सोशल मीडिया पे है नहीं। जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, जिनकी रोज़ी रोटी सोशल मीडिया है, वो ये सब चीज़ें बर्दाश्त भी करते हैं क्योंकि इसके बदले उन्हें बहुत कुछ मिलता भी है। अगर ये सोशल मीडिया ने आज इन्हें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है तो वहाँ पर ये अपने लिए ये नेगेटिव बातें बर्दाश्त भी कर सकते हैं। लेकिन जिस लड़की ने भी सोशल मीडिया पर कदम भी नहीं रखा, उसका अभी तक सोशल मीडिया पर ठीक से आना भी नहीं हुआ, उसको लेके जो नेगेटिव बातें हो रही हैं, उसको लेके जो इतनी गलत तरीके की बातें हो रही हैं। अब सोचिए कि इन्होंने तो मॉडर्न हंसते हंसते ये बात मजाक में ही बोली, तो इन्होंने बोल दी कि डेट कर रहे हैं। लेकिन उस डेट वर्ड से जो उस लड़की के जानकार होंगे, उसके जानने वाले होंगे, पहचान के होंगे, वो उसको कौन सी कैटेगरी में सोच रहे होंगे, उसके बारे में अपने माइंड में क्या धारणा बना रहे होंगे कि अच्छा ये तो शादी भी हो गई है और अभी तक इसके तो ससुराल वाले बोल रहे हैं कि डेट ही कर रही है। मतलब एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ। तो ये एक गलत तरीका था। बहुत अलग तरीके भी हो सकते हैं इस चीज़ को संभालने के, सिचुएशन को संभालने के, ताकि किसी की भी इज्जत पे बात ना आए। अगर आज अपने रेपुटेशन के लिए, अपने नेगेटिव कमेंट्स के लिए इतना परेशान हो रही हैं कि कल भी वीडियो आई थी और आज भी वीडियो आई जिसमें वो बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स मत करो, तो अब मैं वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा, अब हम वाला चलेगा। बिकॉज आप तो जानते ही हो, आपका दिल तो जानता ही है कि अभी आप जिसको डेटिंग गर्ल बोल रहे हो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है, तो उसकी इज्जत की भी जिम्मेदारी इक्वली आपकी ही होनी चाहिए। क्योंकि ये जो नेगेटिविटी उसको मिल रही है वो कहीं ना कहीं रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि आप यूट्यूब का जाना माना चेहरा हो,
आप जिस तरीके से इंट्रोड्यूस उसे कराओगे दुनिया उसको उसी तरीके से इज्जत देगी, और उसकी इज्जत में आपकी भी इज्जत है, आपके परिवार की भी इज्जत है। बोलते हैं ना कि इंसान को एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और सच सक्षम होता है। एक बार बोलो हमेशा की छुट्टी पालो, लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए कल एक और, परसों एक और जनता को पता ही है, जनता को, अधिकतर जनता को पता है, इनफैक्ट आपका दिल भी इस बात को जानता है। तो फिर क्यों किसी लड़की की को फालतू में गाली खिलवानी जो सोशल मीडिया पे है भी नहीं, क्यों उसके परिवार वालों को फालतू में गाली दिलवानी जो सोशल मीडिया पे है नहीं, और तो और खुद को क्यों गाली दिलवानी, क्योंकि दुनिया जानती है लोग आपको झूठा बोल रहे हैं, वो भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। आपके कहे अनुसार कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अपना इतनी दूर तक आए हो, इज्जत कमाई है, और अब इस झूठ की वजह से आप उस इज्जत को धीरे धीरे गंवा दोगे, ऐसा मुझे लगता है। तो सच बोल देना चाहिए, एक बारी का सच बोलना है, हमेशा की छुट्टी, ठीक है। वैसे भी आपने अपने थ्रू मैसेज तो कन्वे कर ही दिया है कि कल को आपका बेटा किसी को भी सेलेक्ट करता है तो आपको अपने बेटे की पसंद पे इतना भरोसा है कि अगर वो किसी को चूज़ करेगा तो वो अच्छा ही चूज़ करेगा। और हमेशा बेटे की तारीफ़ नहीं, लाइफ में हर किसी की तारीफ़ करनी चाहिए। जैसे अपने स्ट्रगल की तारीफ़ करते हो, अपने स्ट्रगल को अप्रिशिएट करते हो, वैसे ही हर किसी के स्ट्रगल को अप्रिशिएट करना चाहिए। आपके 3 बच्चे आपके लिए अनमोल हैं, क्योंकि उन्होंने आपको फर्श से अर्श तक पहुँचाया है। सब ने मेहनत करी है, तीनों बच्चों ने आपके स्ट्रगल जर्नी देखी है और यहाँ तक मुकाम पे आपको लेके आए हैं। वैसे ही जो दूसरे का बच्चा है वो भी अनमोल है अपने पेरेंट्स के लिए, और पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा भी अनमोल है। तो उनके बच्चे के लिए भी जब उंगलियां उठती होंगी तो उन्हें भी बुरा लगता होगा। सेम जब बसंती के लिए उठती होंगी तो उन्हें भी बुरा लगता होगा, बसंती के बच्चों के लिए उठती होंगी तो उन्हें भी बुरा लगता होगा। हर इंसान को अपने खिलाफ उठी हुई उंगलियां, गंदे तरीके से उठी हुई उंगलियों का बुरा लगता है। कल की वीडियो से बहुत सारी जनता जो है वो सहमत नहीं थी, इसीलिए बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ चीज़ों में जनता सहमत थी, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसकी वजह से इन्हें आज फिर से वीडियो बनानी पड़ी। फिलहाल इनके आज की वीडियो में इनका बेटा नज़र आया है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि बेटा तो आया है लेकिन ये पुरानी वीडियो की क्लिप जोड़ी हुई है। अब मुझे पता नहीं कि ये वाकई में पुरानी वीडियो की क्लिप है या सच में आया है और ये कोई लेटेस्ट वीडियो की क्लिप है। लेकिन 100 बात की एक बात जो मुझे थोड़ी सी बुरी लगी, और एज अ रिएक्शन चैनल मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अपनी इज़्ज़त की परवाह कर रहे हो तो अपने से जुड़े हुए हर इंसान की इज़्ज़त की परवाह बिल्कुल कीजिए। अगर आप दूसरों को इज़्ज़त देंगे तो दुनिया आपको इज़्ज़त देने के लिए मजबूर हो जाएगी। बोलते हैं ना कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। एंड जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, बिलो द बेल्ट कमेंट करते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्टली उनको इग्नोर कर दो, उनको अवॉइड कर दो। और अगर अपने लिए स्टैंड ले रहे हो तो उस लड़की के लिए भी स्टैंड लो जिसको आपने हाल फिलहाल के लिए एक डेटिंग गर्ल की कैटेगरी में डाल दिया है। क्योंकि ना आपने ये बोला कि हाँ मेरे बेटे ने पसंद कर ली है, ना आपने ये बोला कि हाँ रोका एंगेजमेंट या एनीथिंग कुछ भी हुआ है। आपने सिर्फ ये बोला है कि अभी तो डेट वेट करेंगे। मतलब मान लो कि कल की डेट में डेट वेट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो आप ओके हो कि किसी भी लड़की को पहले सोशल मीडिया पे अच्छे से उसका नाम भी ख़राब हो जाए, उसकी रेपुटेशन भी डाउन हो जाए, और डेट भी बोल रहे हो मेरे बेटे के साथ कर रहे हैं, और उसके बाद वो डेट कल को अनसक्सेसफुल हो जाए तो बहुत आसान होता है कि चलो अब दूसरी लड़की ट्राई कर लो। तो ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है समाज को, आपसे जुड़े हुए लोगों को, क्योंकि आपके साथ जो जनता जुड़ी है, आपकी जो जनता है वो गांव देहात की जनता है, उनके लिए ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी थोड़ी सी अजीब सी बात है। अगर आप कोई मेट्रो सिटी की व्लॉगर होती या आप कोई वैसी व्लॉगर होती तो वो बात अलग थी, आप एक न्यू जनरेशन का व्लॉगर होती। लेकिन आप एक ऐसे गाँव देहात से जुड़े हैं जहाँ पर आपकी जनता ही वही है, और उस जनता को ये वाला अंदाज़ पसंद नहीं आ रहा है कि किसी की लड़की को आपने ये बोल दिया कि अभी तो सिर्फ जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अभी तो डेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि कल को बेटियां सबकी है और कोई पेरेंट्स अपनी बेटी को इस तरीके से अलाउ नहीं करेंगे कि आप जाके डेट करो और कल को अगर लड़का आपको रिजेक्ट करे तो ओके है जी। नहीं, किसी ने भी अपनी बेटी इस चीज़ के लिए पाल पोस के बड़ी नहीं की होती है कि पहले आओ उसका यूज़ कर लो, उसका तमाशा बना दो, वो गाली भी खाए, सब कुछ करे, मान लो कल को नहीं कोई रिश्ता चलता तो फिर बोल दो कि भैया डेट सक्सेसफुल नहीं रही। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में एक्सेप्ट कर रही हैं, वीडियो के आगे नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं। कमेंट सेक्शन में बोल रही हैं कि टाइम आने पे बताऊंगी, टाइम आने पे बताऊंगी, तो वीडियो में क्यों नहीं बोला जा रहा है?
मतलब या तो इन्हें प्रॉपर कोई गाइड नहीं कर पा रहा है, तो सही तरीका यही होता है कि आपने सिंपल साधारण तरीके से आके बोलना था कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जैसे ही कुछ होगा फाइनल होगा तो मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगी हाँ मेरे बेटे ने लड़की पसंद कर ली है। लेकिन आप लोग अफवाहों में बिलीव मत करो, सही वक्त सेम चीज़ें जो ये कॉमेंट्स का रिप्लाई करते हुए लिख रही हैं ना कि सही वक्त आने पर मैं आपको बताऊँगी, सिर्फ यही लाइन इन्हें कल अपनी वीडियो में बतानी थी कि मैं अभी आपको कुछ नहीं बोल पा रही हूँ लेकिन मैं सही वक्त आने पर बताऊँगी। लेकिन जो एग्जाम्पल दे दिए है ना डेटिंग का ये वो कि ऐसे तो लड़कियां कम पड़ जाएंगी, मैं तो चाहती हूँ कि कोई भाग के आए पर क्या करूँ, कोई भाग के आ ही नहीं रही है। भाग के आना भाग के जाना ये एक बहुत गंदी सोच को आप बढ़ावा दे रहे हो और समाज में ये एक गलत मैसेज जा रहा है कि मतलब कोई भी लड़की भाग के आए, भाग के आओ, तुम भी आओ और मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। जी नहीं, बीइंग अ पेरेंट, एक माँ होने के नाते आपको ये मैसेज देना चाहिए कि भाग के आना और भाग के शादी करना कोई भी सल्यूशन नहीं होता। अगर आप किसी को पसंद करते हो या मेरे बच्चे हों या किसी के भी बच्चे किसी को पसंद करते हैं तो सबसे पहले आके अपने माता पिता के आगे उस बारे में डिस्कशन करें। आज की डेट में कोई माता पिता नहीं है जो लव मैरिज के लिए मना कर रहा हो। आजकल हर माता पिता अग्री हो जाते हैं। समाज में भी एक इज्जत बनी रहती है, लड़की की भी इज्जत बनी रहती है, लड़के की भी इज्जत बनी रहती है, क्योंकि शादी दो लोगों ने करनी है तो उनको अपना लाइफ पार्टनर डिसाइड करने का हक होना चाहिए। लेकिन भाग के आ जाओ, भाग के कर लो, ये स्टेटमेंट सही नहीं थी और ये बहुत गलत तरीके से दुनिया के पास से मैसेज जा रहा है जो एक इतने बड़े इन्फ्लुएंसर और एक अच्छे उम्रदार माँ के मुंह से ना अच्छी नहीं लग रही थी बात। शायद इसीलिए और ज़्यादा नेगेटिव हो गए लोग और ज़्यादा कमेंट्स इससे रिलेटेड आने लगे। जिन कमेंट्स को रोकने के लिए इन्होंने वीडियो बनाई थी वो इनफैक्ट उल्टा पड़ गया, क्योंकि ये अपने वर्ड्स और अपनी लाइन्स ठीक से चूज़ नहीं कर पाए। बोलना कुछ चाह रहे थे और मुँह से कुछ और निकल गया, जिसकी वजह से अगेन थोड़ा सा ट्रोलिंग ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिलहाल मैं भी यही बोलूँगी कि जिस सिचुएशन में ये लोग अभी हैं, मुझे लगता है इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि हम इस सिचुएशन को कैसे डील करें। अपने लिए पढ़ते हुए नेगेटिव कमेंट्स को देख के उन्हें बुरा लग रहा होगा और हर किसी को बुरा लगता है। लिखने वाला तो 4 लाइनों में लिख के चला जाता है, लेकिन वो एक एक लाइन सामने वाले के दिल और दिमाग में जो स्ट्रेस डेवलप करती है ये वही जान सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि सच बोल दो, 100 बार से एक बार में सुनना मंजूर कर लो। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स करें एंड प्लीज़ आप में से कोई भी भाग के शादी मत करें। किसी को पसंद करते हैं तो माता पिता को मनाइए, हाथ जोड़ के पैर जोड़ के जैसे भी करके मनाइए। आजकल सब माता पिता मान जाते हैं क्योंकि उन्हें भी अपने बच्चों की खुशी ही चाहिए होती है। तो भाग के शादी जैसी चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट ना करें। घर में आपसी सलाह मशवरा से बड़ों के आशीर्वाद के साथ शादी ब्याह जैसा पावन चीज़ अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।